स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब मैं बोल रही हूँ इट मीन्स कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। हाइड्रोजन के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं। डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं ये बताती चलूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक यूनिक टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, बट इट इज़ स्टिल वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड्स, बट इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड से ज़रा वीक है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग है। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर मोर वीकर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी defined as electrostatic force of attraction between hydrogen and the electronegative atom of another molecule is called as hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जब मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स जनरेट होंगे। एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। और वो कैसे होता ये है कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। होता ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ चार्ज डेंसिटी को अट्रैक्ट करता है। चार्ज डेंसिटी को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंट हो जाते हैं। अब चार्ज डेंसिटी आ गई ऑक्सीजन की तरफ, एज अ रिजल्ट पोलैरिटी इंड्यूस होगी। पोलैरिटी इंड्यूस होने की वजह से ये होगा कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड के साथ इंटरैक्ट करेगा और फोर्सेस डेवलप करेगा। अब वो फोर्स जो डेवलप होगी उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। यानी कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज़रूरी है और ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ या पार्शियल पॉजिटिव सेंटर के साथ इंटरैक्ट करे और फोर्सेस डेवलप करे, जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली अफेक्ट करती है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हम मेन एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, वो होती है वाटर मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, क्योंकि अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक प्रेजेंट है इसके अंदर, और अमोनिया की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमारे ना सिर्फ फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, केमिकल्स के अंदर वास्ट एप्लीकेशंस हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को या प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंटेशन देख लें। अब जो ग्राफ हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो पीरियड और टेम्परेचर के दरमियान है। यानी कि हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं हाइड्राइड्स का रिस्पेक्टिव पीरियोडिक हाइड्राइड्स के साथ, यानी कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफर कर रहा है, किसका ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट अपने रिस्पेक्टिव पीरियड हाइड्राइड से कम है, और वो इसलिए कम है क्योंकि साइज़ भी स्मॉल है, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का इफेक्ट भी इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस। सिलिकॉन की हाइड्राइड और जर्मेनियम की हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा हैं। इस लेवल पे जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती या ऐसा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को कंसीडर कर सकते हैं। देन हम आते हैं नाइट्रोजन फैमिली की तरफ। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट्स रिस्पेक्टिव अपने पीरियड्स की हाइड्राइड से ज़्यादा है, और वो क्यों ज़्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जिसकी वजह से पोलैरिटी इंड्यूस होती है, और आगे जाके इंट्रैक्शंस कैसे होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इस लेवल पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है इन हाइड्राइड्स की कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का इफेक्ट बिल्कुल नलिफाई हो जाता है। इसी तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के, अपने पीरियड के रिस्पेक्टिव हाइड्राइड से काफ़ी ज़्यादा है, और इनका आपस में अगर आप कंपैरिजन देखें वाटर का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, अमोनिया का, तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड का है और अमोनिया का है। और वो क्यों है इसको हम डिस्कस करते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स की, जिसकी बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखें। हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस थोड़ा डिफरेंट है वाटर मॉलिक्यूल से। वो ऐसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद फ्लोरीन 3 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल नहीं बनाता। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सिमेट्री ख़राब होती है। फ्लोरीन का साइज़ बहुत स्मॉल है, इसलिए ये पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। इन द केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल, क्योंकि अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया में डिफरेंस इसलिए अराइज हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोराइड का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स आपस में सॉल्यूबल हो सकते हैं अगर वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लें, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शंस बना लें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अल्कोहल है, OH ग्रुप से पता चल रहा है कि अल्कोहल है और वाटर है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो एथेनॉल और वाटर की अच्छी सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के अंदर, और वो इसी वजह से क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप पॉसिबल इस वजह से है क्योंकि सोप मॉलिक्यूल के अंदर पोलर हेड्स और नॉन पोलर टेल्स होती हैं। नॉन पोलर टेल्स। अब जो पोलर हेड्स हैं ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एफिशिएंटली होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पेंट्स और डाइस में जो पेंट्स और डाइस का एडहेसिव एक्शन होता है, जो वो वॉल्स पे स्टिक कर जाते हैं, वो भी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि केमिकल नेचर मॉलिक्यूल्स की ऐसी होती है कि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। नेक्स्ट है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उनमें भी स्ट्रक्चरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल नेचर में चेंज होने की वजह से, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, आपस में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इंटरैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी फैब्रिक की ज़्यादा अच्छी होती है। फूड मॉलिक्यूल्स, स्टूडेंट्स कोई भी फूड मॉलिक्यूल ले लें, स्टार्च ले लें, सेलुलोज ले लें, ग्लाइकोजन ले लें, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ले लें, इन सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। जब ये बल्क में प्रेजेंट होते हैं तो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्ट होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इवन जो DNA का हेलिक्स है, हेलिक्स के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं।